औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं हम। मेरे पास रकम है जी 8x की 6 माइनस 19 x की 3 माइनस 27 इक्वल टू 0। तो अब हम इसके सलूशन की तरफ जाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हम इसके फैक्टर नहीं बना सकते। तो हम x की 6 की और x की 3 की जगह पे कोई वैल्यूज़ पुट करते हैं। तो हम x की 3 के इक्वल पुट करते हैं जी, पुट x की 3 इक्वल टू y। अगर x की 3 की इक्वल y पुट करें तो दैट इम्प्लाइज दैट x की 6 इक्वल टू y की 2। तो ये दो वैल्यूज़ हम इसमें पुट करते हैं तो बन जाएगा हमारे पास 8y की 2, x की 6 की जगह पे y की 2 आ गया, माइनस 19x की 3, 19x की 3 की जगह पे आ जाएगा y माइनस 27 इक्वल टू 0। अब हमने इसके बनाने हैं फैक्टर। हमें पता है कि हम 27 और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो नंबर आएगा उसको हम यानी मल्टीप्लाई करने के बाद हमें वो नंबर चाहिए, ये लिख लेते हैं। हमारे पास ये आ रहा था 27 मल्टीप्लाई 8 7 ज़र 56 5 और 8 2 ज़र 16 5 21। मतलब कि हमारे पास ये आ रहा है 216 और ये माइनस का। हमें माइनस का 216 चाहिए। ऐसे दो नंबर लेंगे मल्टीप्लाई करें, माइनस का 16 216 बने और प्लस माइनस करें तो माइनस का 19 ही बने। तो हम इन दोनों को ही अगर मल्टीप्लाई करें तो 27 में से अगर 8 निकाल देंगे तो वो माइनस का 19 बनता है। तो वो रखेंगे कौन से, माइनस 27 प्लस का 8। तो ये देखें माइनस 27 मल्टीप्लाई 8, तो ये दोनों हमारे पास हासिल हो गए। तो ये हमारे पास फैक्टर बन गए। तो ये फैक्टर हम बनाते हैं। ये तो हमने वैसे समझने के लिए लिखा है। अच्छा जी, ये हम पुट करते हैं 8y की 2 प्लस 8y लिख लेते हैं पहले और माइनस 19y माइनस 27 इक्वल टू 0। सॉरी 19 नहीं 27, हमने दोनों 27 रखे थे। अच्छा जी, 8y इसमें से कॉमन, y प्लस 1 अंदर रह गया, माइनस 27 कॉमन, माइनस भी बार कॉमन आ गया, 27 भी बार कॉमन आ गया, y प्लस 1 इक्वल टू 0। तो अब हम इन दोनों को मिला लेते हैं, 8y माइनस 27, ये एक रकम बन गई। दूसरी है जी y प्लस 1 इक्वल टू 0। तो अब हम इन दोनों की वैल्यू मालूम कर लेते हैं, 8y माइनस 27 इक्वल टू 0 और y प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये दूसरी साइड पे जाकर बन जाएगा y इक्वल टू माइनस 1 और ये माइनस 27 उधर जाकर प्लस का 27 बन जाएगा और y इक्वल टू हो जाएगा जी 27 बाई ये 8 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई और इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। ये दो वैल्यू हमारे पास y की आ गई। अब हम ये y इक्वल टू माइनस 1 जो है इसमें पुट करते हैं, क्योंकि y इक्वल टू माइनस 1 है तो y x की 3 इक्वल टू y है। हम पुट करते हैं x की 3 इक्वल टू y और y इक्वल टू है माइनस 1। तो हो जाएगा जी x की 3 इक्वल टू माइनस 1। x की 3 इक्वल टू माइनस 1 है तो ये माइनस 1 इधर आके प्लस हो जाएगा, x की 3 प्लस 1 इक्वल टू 0। अब हम ये फार्मूला इस पे लगा लेते हैं, क्योंकि ये x की 3 प्लस 1 की 3 भी बन सकता है। ठीक है, तो अब हम इस पे फार्मूला लिख लेते हैं x प्लस 1
इनटू, एक दफ़ा हमने वैल्यू पावर्स के बगैर लिख लिया, उसके बाद हमारे पास फार्मूला बन जाता है एक्स की 2 माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। जैसे कि ये फार्मूला था ना, ए की 3 प्लस बी की 3 इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए की 2 माइनस ए बी प्लस बी की 2। अब बी की 2 1 का 2 करें भी तो वो 1 ही रहता है। तो ये हमारे पास एक्स की वैल्यूज़ आ गई। तो अब हम यहाँ से एक्स की वैल्यूज़ मालूम करते हैं। एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 हम पुट करते हैं उधर जाके। आगे हम पार्टीशन कर लेते हैं। एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 ये हमने पुट कर दिया। तो ये एक्स का प्लस 1 उधर जाके क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 1। तो हमें ये एक एक्स की वैल्यू हासिल होगी। दूसरी हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। अब हम इनके पहले देखते हैं क्या फैक्टर बनते हैं या नहीं। फैक्टर हमारे पास इसके नहीं बन रहे, तो हम इसके वैल्यू लिख लेते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूले में लगा लेते हैं। ए के एक्स के स्क्वायर के साथ 1 है तो ए बराबर 1, एक्स के साथ -1 है तो बी बराबर है -1 और सी इक्वल टू +1 क्योंकि कांस्टेंट है। तो अब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखते हैं, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। ठीक है, तो इसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं। x बराबर b जो है वो माइनस का 1 है तो इसमें आगे माइनस माइनस प्लस 1 प्लस माइनस बी स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 4ac, a भी प्लस का 1 है, c भी प्लस का 1 है तो ये माइनस का 4 हो जाएगा और 2a, तो a प्लस का 1 है तो 2 आ जाएगा। अब हमें पता है कि हम 1 प्लस माइनस, ये 1 माइनस 4 करें तो ये माइनस का 3 आ जाता है ओवर 2 आ जाता है। एक तो आंसर यहीं तक बनता है। दूसरा, अगर हम -3 जो है इसका अगर हम माइनस ख़त्म करना चाहें तो हम माइनस की जगह पे एओटा -1 का जज़र, क्योंकि वो बराबर होता है एओटा के, तो इसमें हम पुट कर सकते हैं x बराबर है 1 प्लस -3 का जज़र, एओटा अब जज़र से बाहर है, डिवाइडेड बाय 2। अब ये माइनस सॉरी नहीं है, माइनस ही तो हमने ख़त्म किया जिसकी वजह से एओटा है। अच्छा जी, अब हम दूसरी वैल्यू y की लेते हैं। वो दूसरी वैल्यू y की क्या थी, y इज इक्वल टू 27/8। तो ये वैल्यू जब हम लेंगे तो इसमें हमारे पास y है 27/8, तो x की 3 क्या बन जाएगा, वो भी हो जाएगा जी बराबर है 27/8, क्योंकि y बराबर है x की 3 तो y की जगह पे हमने x की 3 लिख लिया। अब हम इसके भी फार्मूला बनाने की कोशिश करते हैं, इसको इधर लेके आते हैं। x की 3 माइनस, क्योंकि उधर प्लस के इधर माइनस को होगी, 27/8 इक्वल टू 0। ये तो 2 की 3 नज़र आ रहा है, वो 3 की 3 नज़र आ रहा है, तो ये बना लेते हैं जी x की 3 माइनस 3/2 होल की पावर 3 इक्वल टू 0। 3/2 होल की पावर 3 इक्वल टू 0। अब हम इसका फार्मूला खोलते हैं, तो हम इधर चले जाते हैं, पार्टीशन कर लेते हैं। फिर
तो हमारे पास जो ये वाला बन रहा है फार्मूला, इसको हम खोलते हैं तो ये जैसे ये ए की रकम फर्ज कर लेते हैं, ये बी की है, तो ये ए की 3 माइनस बी की 3, तो पहले इसमें हम लिख लेते हैं ए माइनस बी, तो वो हो जाएगा जी x माइनस 3/2, ये a माइनस बी लिख लिया। उसके बाद हमने लिखना है a का स्क्वायर, तो x का स्क्वायर हो जाएगा माइनस ए बी की जगह पे अगर हम लिखें तो 3/2x, तो प्लस में लिखना 3x/2। उसके बाद हमने लिखना है प्लस b की 2, तो b की 2 करेंगे तो 3 का स्क्वायर ओवर 2 का स्क्वायर, तो वो हो जाएगा प्लस 3 3 * 9 और 2 2 * 4, तो ये हमारे पास आ गया इक्वल टू 0। समझ आ रही है? अब हम इसमें से x की वैल्यू निकाल सकते हैं, एक x माइनस 3/2 इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा x इक्वल 3/2। ये भी हमें x की वैल्यू नजर आ गई, ये भी हमें x की वैल्यू हासिल हुई थी, इसको भी हम इस तरह लिख लेते हैं, 3x की वैल्यू हासिल होगी। अब हम इसको हल करते हैं, तो ये हमें फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना पड़ेगा, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 3/2 और c इक्वल टू 9/4। समझ आ रही है? तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखते हैं। हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है x बराबर है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। तो हम करते हैं इसमें वैल्यूज पुट, इससे पहले अगर हम इसको बना लें सिंपल फॉर्म में, इसके यानी एलसीएम ख़त्म कर दें, तो ये आसान हो जाएगा। 4 से मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि इसका एलसीएम क्या आ रहा है 4, तो ये हो जाएगा यानी बल्कि इसका एलसीएम 6 आ रहा है, तो 6 से अगर 4 आ रहा है, 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4x² प्लस इधर 4 से 2 2 ज़र कट जाएगा 6x प्लस इधर करेंगे 4 से मल्टीप्लाई, ये कट जाएगा तो क्या आ जाएगा 9। तो अब हमारे पास a बराबर है 4, b बराबर है 6 और c बराबर है 9। समझ आ रही? तो इसमें अब हम वैल्यूज पुट करते हैं, x बराबर है माइनस बी प्लस माइनस 4a ओवर 2a। इसमें वैल्यूज पुट करने के बाद हमें ये हासिल हो जाएगा, x बराबर है b बराबर 6 है तो ये -6 प्लस माइनस 36, b के स्क्वायर है तो b बराबर 6 है तो ये 36 हो जाएगा, तो -9 और a 4 है, 9 4 = 36 और 36 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करें तो वो हो जाएगा 108। थर्टी सिक्स को हम अगर हम मल्टीप्लाई करें तो कर लेते हैं इधर 36 4 6 4 24 2 4 3 12 और 144, तो ये हमें हासिल हो गया जी 144। डिवाइडेड बाय 2a है तो a हमारे पास ये है तो 8 आ जाएगा। ये x बराबर हासिल हो जाएगा, x बराबर है -6 प्लस माइनस 144 में से 36 निकालें तो -108 ओवर 8, तो ये x बराबर ये वैल्यू हमारे पास आ गई। ये माइनस फिर ख़त्म करें तो ये उल्टा आ जाता है, तो x बराबर है 6 प्लस माइनस 108, ये एओटा बाहर
ओवर 8। तो उसके बाद इसमें अगर हम सिंपलीफाई करें तो ये आ जाएगी हमारे पास इसमें 6 बार कॉमन आ रहा है, 6 इसमें से कॉमन लिया, 6 इसमें से भी, इधर 1 प्लस माइनस, यहाँ पे 3 का एयोटा ओवर 8, ये कट रहे हैं, ये 3 2s और 4 2s। तो इसमें x की वैल्यू हमारे पास हासिल हो गई यही। अब आगे स्पेस नहीं है तो हम x की वैल्यू यही लिखते हैं।